बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव राजीवगढ़। उस गांव में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि पढ़ा लिखा आदमी हो। सबका सब अनपढ़ इंसान थे। उस गांव के सारे लोग बहुत ही मेहनती थे। दिन भर खेती में काम कर कर रात को जाकर थकान के कारण अपने घर में आराम करते थे। भले ही उस गांव में बिजली नहीं था, मगर शाम होते ही उस गांव के सारे लोग अपने घर में दिए जलाकर उस गांव को पूरा रोशनी कर देते थे। ऐसा लगता था कि हर रोज उस गांव में दिवाली होता था। उस छोटे से गांव में सारे लोग मिलजुल कर बहुत ही खुशी से रहते थे। मगर कहते हैं ना, किसी का खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। कुछ इस तरह ही उस गांव के लोगों के साथ घटित होता है, जिसके वजह से उस गांव में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। उस गांव के बाहर जंगल में एक पुराना हवेली था। उस हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत के पास ढेर सारे पैसे होने की वजह से वो गांव के सारे लोगों को अपना गुलाम मानता था। उस गांव के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अगर मुसीबत पड़ता, उन्हें पैसे की जरूरत होता, तो बहुत लोग जाकर उस औरत के पास खड़े होते थे। उसी औरत को बहुत ज्यादा खुशी मिलता था कि गांव के लोग उसके सामने आकर भिखारी की तरह हाथ फैलाकर उसके सामने खड़े रहते थे। इसलिए वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाता। ऐसा नहीं कि वो औरत गांव के लोगों का मदद नहीं करता, वो गांव के लोगों का मदद करता, मगर उसके बदले में गांव की जितने भी जमीन है, जो भी लोग उसके मदद मांगने के लिए उसके पास आते थे, उन लोगों का जमीन वो अपने नाम कर लेता था। वो धोखे से लोगों का जमीन अपने पास गिरवी रखने के लिए कहता था। लोग सही वक्त पर सही समय पर वो पैसा ना रिटर्न करने के वजह से वो लोगों का जमीन अपने नाम कर लेता था। वो औरत काली विद्या का साधना करती थी। लोगों को परेशान करने के लिए वो अपनी काली शक्ति से लोगों के ऊपर ऐसा काली मंत्र करता कि वो लोग हमेशा बीमार ही रहते थे। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए लोगों को पैसे की सख्त जरूरत पड़ता, और ये औरत उन लोगों को पैसा देकर उन लोगों का जमीन अपने नाम पर कर लेता था। जो भी इंसान उस औरत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, वो उस इंसान को अपने घर बुलाकर अपनी मंत्र के सहायता से उसे बलि दे देता था। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उस गांव के कई बड़े बड़े लोग कम होने लगे। लोगों को तो शक था कि उस औरत अपने घर में कुछ तो कर रहा है, मगर किसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो जाकर उस औरत के सामने खड़ा हो सके। एक दिन उस गांव की सरपंच का बेटा उस बूढ़ी औरत का पर्दाफाश करने के लिए जंगल के अंदर चला गया। घर में सरपंच अपने बेटे को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश किया, मगर कोई भी फायदा नहीं था। उसका बेटा जिद में खड़ा था कि वो उस औरत का पर्दाफाश करके ही रहेगा। ये कहकर वो सुबह सुबह जंगल के अंदर चला गया। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गया, मगर सरपंच का बेटा घर वापस नहीं आया। सरपंच और सरपंच की पत्नी को अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगा था। सरपंच गांव की बुजुर्ग इंसान को पास बुलाया और गांव में एक सभा बिठाया। उस गांव के सारे नौजवान और बुजुर्ग इंसान उस सभा पर आए थे। सरपंच ने सबको हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए। सुबह से मेरा बेटा वो बूढ़ी औरत के घर चला गया है, शाम से रात हो गया, मेरा बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ दोगे तो हम सब मिलकर उस औरत के घर जाकर उसे पूछ सकते हैं कि मेरा बेटा किधर गया है। गांव के सारे लोग तैयार हो गए। एकजुट होकर गांव के सारे लोग मिलकर उस बूढ़ी औरत के घर जाने लगे। सारे लोग मिलकर हाथ में मशाल लेकर जंगल के अंदर जाकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। उस हवेली के चारों ओर अफरा तफरी मचा हुआ था। सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये डायन बाहर निकल, हमारे सरपंच के बेटे को तुमने क्या किया, कहाँ लेकर गया, उसे वापस कर। लोगों की इस तरह का आवाज सुनकर वो जो औरत थी, वो बूढ़ी औरत घर के बाहर निकल कर आई और कहने लगी, गांव के सारे लोग मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? कोई लड़का मेरे घर नहीं आया है। आप लोग ये क्या कह रहे हो? मेरे घर के सामने से सब लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मगर इस बार गांव के लोग उस बूढ़ी औरत की बातों से डरने वाले नहीं थे। गांव के सारे लोग चिल्लाते हुए उस हवेली का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसते ही सारे लोग देखे कि घर के नीचे जमीन पर हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। खून देखकर सारे लोग डर गए। गांव के सारे लोग फिर भी हिम्मत करके एक दूसरे कमरे के अंदर गए, तो वहां जाकर वहां का नजारा देखकर सारे लोग का होश उड़ गया। उस कमरे के चारों ओर बहुत ही बदबू आ रहा था। कमरे के अंदर कई सारे लाश पड़ा हुआ था। वो किसी और की लाश नहीं, बल्कि उन गांव वालों लोगों की ही लाश थी, जो कुछ दिनों में लापता हो गए थे।
अपनों का खून देखकर गांव के सारे लोगों का खून खोलने लगा और गुस्से में आकर सारे लोग मिलकर वो बूढ़ी औरत को उसी हवेली में तेल डालकर जिंदा जला दिए। जलता हुआ वो बूढ़ी औरत गांव के सारे लोग को श्राप देते हुए ये कहने लगा, तुम लोग सिर्फ मेरे शरीर को ही जला रहे हो, मगर मेरा आत्मा ये बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। उस दिनों के बाद जैसे उस आग में पूरे गांव की खुशियां ही जलकर राख हो गया। रात होते ही उस जंगल में उस हवेली में वो बूढ़ी औरत का आवाज सुनाई देने लगा। एक एक करके उस गांव के नौजवान गायब होने लगे। कुछ लोग डर के मारे रात होते ही गांव से बाहर नहीं निकलते थे, तो कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर शहर में जाकर बसते। उस गांव के लोगों का ये मानना था कि वो बूढ़ी औरत रात होते ही उस गांव के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो भी इंसान को अकेला पाता है वो उसे उठाकर लेकर चला जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, मगर गांव के कई सारे लोग रात को उस बूढ़ी औरत को अपने आंखों से देखा है उस गांव की चक्कर काटते हुए। जिस गांव में रात होते ही हर रात दिवाली मनाया जाता था, अब उस गांव में रात होते ही हर तरफ सन्नाटा छाया रहता है। शाम होते ही उस गांव के सारे लोग अपनी खिड़की दरवाजा बंद करके घर में छुपे ही रहते हैं। एक दिन अचानक उस गांव में कहीं से घूमते घूमते एक साधु आ पहुंचता है। काफी देर हो चुका था और रात भी होने वाला था, इसीलिए गांव के सारे लोग उस साधु बाबा को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि हे स्वामी, हमारे गांव में आज की रात आप रुक जाइए, रात होने वाला है। कोई भी इंसान इस गांव से रात से नहीं गुजरता है, कृपया करके आज की रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए। मगर वो साधु गांव के सारे लोगों को ये कहता है कि आप लोगों को मेरे वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी गांव के सारे लोग उस साधु के रास्ते रोकते हुए कहते हैं कि स्वामी, आप हमारी बात मानिए, सिर्फ एक ही रात की तो बात है। गांव लोगों की बात साधु माना नहीं कर पाया और उस रात उस गांव में वो साधु रुक गया। उस रात साधु सरपंच के घर में मेहमान बनकर रुके। जैसे ही शाम हुआ, घर के सारे दरवाजे सरपंच बंद कर दिया। ये सब देखकर साधु को थोड़ा सा हैरानी हुई। वो सरपंच से पूछे, महाशय, आप इस तरह से घबराए हुए क्यों हो? और ये क्या, मैं जहाँ देख रहा हूँ गांव के सारे लोग शाम होते ही अपने खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? तभी सरपंच वो साधु को उस गांव में जो भी घटित हुआ था, उसके बेटे के साथ जो भी हुआ था, उस बूढ़ी औरत के साथ जो भी हुआ था, सारे के सारे बातें उस साधु को कहने लगे। वो साधु समझ गया था कि वो बूढ़ी औरत का आत्मा उस गांव में कब्जा करके बैठा हुआ है। वो साधु कोई विद्वान पुरुष तो नहीं था, वो सिर्फ एक आम इंसान था। उसका लक्ष्य ये था कि दुनिया की आंखों से अंधविश्वास को हटाना। क्या सच में उस गांव में वो बूढ़ी औरत का साया है? क्या सच में उस बूढ़ी औरत का आत्मा उस गांव से जो भी रात होते ही बाहर निकलता है उसे उठाकर लेकर चला जाता है? इस बात का पता लगाने के लिए वो साधु रात को 12 बजे चुपचाप सरपंच के घर की दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर चले जाते हैं। वो साधु अंधेरी जंगल में ऐसे ही चले जा रहे थे कि अचानक उनके कानों पर एक आवाज सुनाई देने लगता है। वो आवाज सुनते ही साधु के माथे से पसीना निकल आता है। वो डर के मारे उसी जगह पर खड़ा होकर चारों ओर अपनी नजर घुमाते हैं, मगर उनकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो डर के मारे जाकर झाड़ी के पीछे चुपचाप एक अंधेरी जगह पर बैठ जाते हैं। साधु को समझ में आ जाता है कि अगर सच में वो बूढ़ी औरत का आत्मा इस गांव में घूम रहा है तो आज की रात उनकी आखिरी रात है। कुछ समय के बाद साधु की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो देखने के बाद साधु की बोलती बंद हो जाती है, माथे से पसीना निकल आता है। वो उस झाड़ी के पीछे बैठकर कांपने लगते हैं। साधु ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद कलर का एक साड़ी से लपटे हुए उसी रास्ते से गुजर रहा है। साधु को समझ में आ गया था कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसके बारे में गांव के सारे लोग बातें कर रहे थे। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो बूढ़ी औरत कुछ ही दूर जाने के बाद जोर जोर से खांसता है। खांसी का आवाज सुनते ही वो साधु को थोड़ा सा संदेह हुआ। वो साधु खड़ा होकर देखा कि वो बूढ़ी औरत कुछ ही दूर जाकर किसी से पानी मांग रहा था। साधु ने देखा कि उसके जैसा हूबहू एक और बूढ़ी औरत सफेद कलर का साड़ी में लपटे हुए हाथ में पानी का गिलास लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जा रहा था। ये सब देखकर साधु को थोड़ा हैरानी लगा।
आखिर दो दो बूढ़ी औरत, और वो भी भूत को कब से प्यास लगने लगी? इस बात का सच्चाई जानने के लिए वो साधु वो दो बूढ़ी औरत का पीछा चुपके से करने लगा। उन दोनों का पीछा करते करते साधु जंगल के अंदर चला गया था। वहां जाकर साधु ने देखा कि जो वो बूढ़ी औरत का महल था, उस महल में आग जल रही है, रोशनी चमक रही है। ऐसा लग रहा था कि उस महल में कई सारे लोग काम कर रहे हैं। साधु ये सब देखने के बाद उसे पूरी तरह से पता चल गया था कि उस जंगल में आखिर कोई भूत था ही नहीं। कुछ ऐसे लोग जो गांव वालों का फायदा उठाकर उस गांव से लोगों को रात होते ही उठाकर लेकर उस बूढ़ी औरत की महल में लेकर काम करवाते थे। गांव वालों को पूरी सच्चाई बताने के लिए साधु फिर से छुपके से गांव वापस आया और सरपंच को उठाकर सारी सच्चाई बताने लगा। साधु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सरपंच को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी सरपंच साधु के बातें मानकर बहुत हिम्मत करके गांव के सारे लोगों को जगाकर एकजुट किया। गांव के सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे। साधु ने गांव के सारे लोग को हिम्मत देते हुए कहने लगा, इस तरह से तुम लोग कितने दिन तक डर डर कर जियोगे? उस जंगल में, उस महल में कोई भी बूढ़ी औरत का आत्मा नहीं है। जिस बूढ़ी औरत को तुम गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में जलाकर मार दिए थे, उस औरत का कहानी उसी दिन ही खत्म हो गया था। कुछ लोग तुम्हारे नादानी का फायदा उठाकर उस हवेली में तुम गांव वालों का बच्चों को उठाकर लेकर कुछ तो गलत काम कर रहे हैं। मेरा भरोसा कीजिए, अगर आज तुम गांव वालों सारे फिर से एकजुट होकर उस हवेली में जाओगे तो शायद तुम लोगों का बच्चों का जान बच सकता है। मेरा यकीन कीजिए, आप लोगों का बच्चा कहीं पर गायब नहीं हुआ है। आप लोगों का बच्चा अभी भी जिंदा है। जब साधु के मुंह से बच्चों की बातें सुने, गांव के लोगों में एक हिम्मत जाग उठा। अगर साधु की बातें कहीं न कहीं सच निकला तो शायद उन लोगों का बच्चा उन्हें वापस मिल सकता है। ये सोचकर गांव के सारे लोग फिर से एक बार एकजुट होकर उस जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि उस हवेली में सच में आग जल रहा है, रोशनी निकल रहा है और उस हवेली के चारों ओर एक बूढ़ी औरत का आत्मा नहीं बल्कि कई सारी बूढ़ी औरत का आत्मा पहरा दे रहे थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव के सारे लोग चुपके से एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं। जब उसे मारपीट करते हैं तो पता चलता है कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक नौजवान इंसान था जो सफेद साड़ी पहनकर उस बूढ़ी औरत का आत्मा बनकर सालों से उस जंगल में घूम रहा था। ये सब देखने के बाद गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में उस हवेली में हल्ला बोल देते हैं। उस हवेली में जितने भी लोग थे सबको एक साथ पकड़कर बांध लेते हैं और उस हवेली में कुछ ऐसे बच्चे भी काम कर रहे थे जो गांव से लापता हो गए थे। सारे बच्चों को देखकर गांव के लोगों में आंखों से आंसू निकल आता है। गांव के सारे लोग अपने बच्चों को दोबारा देखने का उम्मीद ही खो चुके थे, मगर साधु के वजह से वो लोग अपने बच्चों को दोबारा मिल सके। पकड़े हुए लोगों को मारपीट करने से पता चला कि वो लोग शहर से आए थे, वो डाकू थे। जब उन लोगों को उस गांव के बारे में पता चला, उस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला, तो गांव के लोगों के मन में अंधविश्वास जगाकर वो लोग उस हवेली में कब्जा कर लिए और शहर से जितना भी लूट का माल लेकर वो आते थे, उस हवेली में सारे सोने को पिघलाकर शहर में लेकर बेचते थे। सारे डाकू को रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया था। डर के मारे गांव के लोग भी उस जगह पर नहीं जा रहे थे। गांव के लोग उसके अगले ही दिन पुलिस को बुलाकर सारे डाकू को पुलिस के हवाले कर दिए। गांव लोगों की बहादुरी की वजह से सरकार उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों, उस गांव वालों के जैसा आज भी कई सारे अंधविश्वास लोग इस दुनिया में है जो उनका मासूमियत का फायदा उठाकर कई बड़े बड़े लोग उन पर हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये कहानी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।